नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा कर्नाटक का जीके है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एनएमडीसी का फॉर्म डाला हुआ है, तो इस बार जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है, यह आपका कर्नाटक का वैकेंसी निकल कर आया हुआ है एनएमडीसी का। और जो पिछली बार आपका छत्तीसगढ़ का एनएमडीसी का वैकेंसी आया था, उसमें जो जीके पूछा गया था वो छत्तीसगढ़ का जीके था। लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकल कर आया है, यह आपका अब की बार एनएमडीसी में कर्नाटक से आया है। इसलिए अब की बार ज़्यादा चांस हैं जो आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह कर्नाटक से ही पूछे जाएंगे। ठीक, तो कर्नाटक में जो है स्थापित ये एनएमडीसी वाला कार्यालय, ये आपका जो मेन है, ये आपका बेल्लारी जिला में है। तो उसी में से आपका जीके का क्वेश्चन बनने वाला है, बेल्लारी जिला या फिर कर्नाटक से ही बनेगा। ठीक, तो आइए हम लोग इस वीडियो में कर्नाटक के ही जीके को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो देखिए कर्नाटक की जो राजधानी है, ये हमारा बेंगलुरु है। ठीक, तो बेंगलुरु यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। दूसरा कि जो कर्नाटक का क्षेत्रफल है वह कितना है, तो देखिए कर्नाटक का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल कर्नाटक का। अब देखिए अगर बात करें कि कर्नाटक की सीमा किस किस से लगता है, तो देखिए कर्नाटक की जो सीमा है यह उत्तर में लगता है महाराष्ट्र में। तो उत्तर दिशा में कर्नाटक, उत्तर दिशा में महाराष्ट्र पड़ता है, तो वहां से उसका लगता है सीमा। दूसरा है कि उत्तर पश्चिम में गोवा से लगता है। ठीक, उत्तर पश्चिम में गोवा हो गया। दक्षिण में क्या है कि केरल से लगता है दक्षिण में। और पूर्व में किससे लगता है, तो आंध्र प्रदेश। तो पूर्व में आंध्र प्रदेश से लगता है। और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु से लगता है। ठीक, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु हो गया। और पश्चिम में अरब सागर से लगता है। ठीक, तो ये हो गया आपका कि उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में गोवा, दक्षिण में केरल, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं पश्चिम में अरब सागर से ये सीमा लगता है कर्नाटक का। ठीक, देखिए अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि जो कुल जनसंख्या है कर्नाटक का वह कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है वो है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हो गया आपका 6,10,10,95,295। ये जो जनसंख्या निकल कर आई हुई है, यह हमारा निकल कर आया 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक, तो 6,10,95,295 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की कुल जनसंख्या है। जिसमें से जो पुरुष हैं वो हैं 3,09,66,657 है। ठीक, तो 3,09,66,657 है पुरुष की जनसंख्या। अगर वहीं पर हम लोग महिला की बात करें, तो यहाँ पर महिला की जो जनसंख्या है वह है 3,01,28,640 है। ठीक, तो ये हो गया कि 3,01,28,640 महिला की जनसंख्या है। ठीक, तो पुरुष और महिला की जनसंख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और टोटल जनसंख्या यहाँ पर इतना है 2011 की गणना के अनुसार है। ठीक, अब अगला कि संपूर्ण देश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो देखिए संपूर्ण देश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 5,04% है। ठीक, तो 5,04% है संपूर्ण देश की जनसंख्या का प्रतिशत। यानी कि अगर संपूर्ण देश जो अपना भारत है, अगर उसमें जनसंख्या अगर 100% अगर माना जाए, तो इसमें जो कर्नाटक की जनसंख्या निकल कर आएगी वह 5,04% होगी। ठीक, अगला है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है कर्नाटक की, तो देखिए कर्नाटक की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह 15,6% है। ठीक, 2001 से 2011 की जनगणना के बीच में ये निकाला गया है। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि दर 15,6% है। ठीक, अगला कि साक्षरता कितनी है, तो देखिए साक्षरता की अगर बात करें तो जो कर्नाटक की साक्षरता है वह 75.4% है। और ये जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, तो 75.4% साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक का। ठीक, अब देखिए इसमें जो पुरुष की साक्षरता दर है वह 82.5% है पुरुष की साक्षरता। और इसके बाद जो महिला की साक्षरता है वह 68.1% है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अगर बात करें यहीं पर जनसंख्या घनत्व की, तो देखिए जो कर्नाटक का जनसंख्या घनत्व है वह 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व कर्नाटक का। अगला है कि स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है, तो देखिए स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है कर्नाटक में है 973 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। यानी कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हैं वह 973 हैं। ठीक, तो यह है स्त्री और पुरुष का अनुपात।
और कर्नाटक का जो मुख्य भाषा है तो वह क्या, तो देखिए कर्नाटक का जो मुख्य भाषा है वह कन्नड़ है, ठीक। तो कर्नाटक की भाषा क्या है, तो वह कन्नड़ है, ठीक। या राज्य की भाषा कहें तो वह कन्नड़ है। कर्नाटक का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो देखिए कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है यह बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी, ठीक। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है, स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। अगला कि कर्नाटक राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, तो देखिए कर्नाटक राज्य में जो जिलों की संख्या है वह 30 है, ठीक। तो कर्नाटक राज्य में जिलों की जो संख्या है वह 30 है। कर्नाटक का राज्य दिवस कब मनाया जाता है या राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को कर्नाटक का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्य का विधानमंडल कैसा है, तो देखिए राज्य का जो विधानमंडल है यह आपका द्विसदनात्मक है। विधानसभा एवं विधान परिषद जो यही होते हैं दोनों सदन, तो यही है राज्य का विधानमंडल, ठीक। अगला है कि राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए राज्य में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है 224 है। अगर बात करें कि राज्य में विधान परिषदों की संख्या कितनी है, तो देखिए राज्य में विधान परिषदों की जो संख्या है वह 75 है, ठीक। तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। अगला कि राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो देखिए लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वह 28 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो वह 12 है। तो ये चारों आपको याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 224, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 28, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12। राजकीय पशु क्या है, तो देखिए राजकीय पशु आपका भारतीय हाथी या हाथी, ठीक। तो राजकीय पशु क्या है, हाथी। अगला है कि कर्नाटक में जलयान निर्माण केंद्र कहाँ पर है, तो देखिए कर्नाटक में जलयान निर्माण जो केंद्र है यह मंगलौर तथा कारवार में है, ठीक। तो कर्नाटक में जलयान निर्माण केंद्र मंगलौर तथा कारवार में है। अगला कि सोना उत्पादन में भारत में कर्नाटक का स्थान कौन सा है, तो देखिए सोना उत्पादन में अगर भारत में कर्नाटक का स्थान देखा जाए तो पहले स्थान पर आता है, ठीक। अगला कि मैग्नीज तथा क्रोमाइट उत्पादन में कर्नाटक राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो देखिए मैग्नीज और क्रोमाइट उत्पादन में जो कर्नाटक राज्य है यह भी आपका प्रथम स्थान पर आता है। अगला कि मैसूर का 1 नवंबर 1973 को नाम बदलकर क्या रखा गया, तो देखिए जो हमारा वर्तमान में कर्नाटक है इसका 1 नवंबर 1973 से पहले इसका मैसूर नाम था। तो मैसूर का अब नया नाम बदल के अब कर्नाटक कर दिया गया है। कब किया गया है, तो 1 नवंबर 1973 को। तो मैसूर का 1 नवंबर 1973 का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया है, ठीक। अब देखिए अगला कि भारत की पहली रियासत जहाँ राजशाही में जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा स्थापित की गई तो वह कौन सा था, कर्नाटक। तो भारत की पहली रियासत जहाँ राजशाही में जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा स्थापित की गई थी वह कर्नाटक था। अगला है कि विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक कहाँ पर खोला गया था, तो देखिए विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक जो खोला गया था वह कर्नाटक में खोला गया था। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 8वां राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा जो राज्य है वह कर्नाटक है। यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो कर्नाटक है यह 8वें नंबर पर आता है राज्यों में, ठीक। अगला कि भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जो जोग गरसोप्पा है यह कहाँ पर स्थित है, तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा जल प्रपात जोग गरसोप्पा है यह आपका मैसूर में स्थित है, ठीक। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है, तो देखिए भारत का अगर इलेक्ट्रॉनिक नगर की बात करें तो बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी या इलेक्ट्रॉनिक नगर, ठीक। अगला है कि भारत में कच्चे रेशम चंदन वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए भारत में कच्चा रेशम और चंदन वृक्ष सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका। अगला है कि भारत में सोने का एकमात्र खान कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है, तो देखिए भारत में सोने का जो एकमात्र खान है यह आपका कर्नाटक में कोलार में स्थित है, ठीक। तो भारत में सोने का एकमात्र खान कर्नाटक में कोलार में स्थित है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो देखिए भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक। तो भारत का बगीचा हो गया बेंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो गुंबज है वह गोल गुंबज है, कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में स्थित है, ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है। अगला कि कर्नाटक का रत्न कहलाता है, देखिए कर्नाटक का रत्न मैसूर कहलाता है, ठीक। तो कर्नाटक का रत्न मैसूर कहलाता है। देखिए अब है अगला कि कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो देखिए कर्नाटक के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह केसी रेड्डी थे, ठीक। तो केसी रेड्डी यहाँ पर हो गया। अगला कि
कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कर्नाटक के जो प्रथम राज्यपाल थे वह थे एच.जे. वाडियार। तो एच.जे. वाडियार यहाँ पर हो गया। अगला है कि कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए कर्नाटक का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह न्यू मंगलौर है। ठीक, तो कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया न्यू मंगलौर। अगला कि कर्नाटक के आदि कवि कौन कहलाते हैं? तो देखिए कर्नाटक के जो आदि कवि कहलाते हैं वह पंपा है। ठीक, तो कर्नाटक के आदि कवि पंपा कहलाते हैं। और कर्नाटक संगीत के जनक कौन थे? तो देखिए कर्नाटक संगीत के जो जनक हैं वह पुरंदरदास हैं। ठीक, तो कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदरदास थे। अगला कि भारत का सिलिकॉन वैली के नाम उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? वह हमारा बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला कि रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए रमन अनुसंधान जो केंद्र है ये आपका बंगलौर में स्थित है। ठीक, अगला कि कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए कर्नाटक का जो शाब्दिक अर्थ है वह है ऊंची भूमि। अगला कि कर्नाटक में कृत्रिम वर्षा से संबंधित कौन सी योजना लागू है? तो देखिए कर्नाटक में कृत्रिम वर्षा से संबंधित जो योजना थी वह वरुणा योजना थी। ठीक, तो वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है जो कि कर्नाटक में हुआ था। ठीक, अगला कि भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है? तो देखिए भारत का वह गांव जहां पर केवल संस्कृत बोली जाती है वह मैत्तूर कर्नाटक है। ठीक, अगला है कि कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है कहाँ पे? तो देखिए कर्नाटक में कॉफी का जो उत्पादन होता है वह मैसूर में होता है। ठीक, तो ये हो गया कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन मैसूर में होता है। अगला कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का गांधी सदाशिव राव को कहा जाता है। ठीक, तो सदाशिव राव कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। अगला है कि एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना 1902 में कहाँ पर स्थापित की गई? तो देखिए एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना 1902 में या शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एनएमडीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।